क्या कहा? आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बाकी तू मुझे बता दियो तू कब फ्री है। अगर इस हफ्ते हो जाता तो अच्छा रहता। मम्मी इस हफ्ते तो हम बाहर आए हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते जरूर आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कुछ पुश्तैनी मकान का मामला है, इसलिए तुझसे कह रही हूँ। तेरे पास जब भी समय हो निकाल कर जरूर आ जाना। ठीक है मम्मी, चिंता मत करो, बस मुझे एक साइन ही तो करनी है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। रिया कॉल कट करती है और वहीं पर बैठा उसका पति उसकी सारी बातें सुनने के बाद, क्या बात है, किस साइन की बात कर रही थी तुम? अरे वो कुछ नहीं है, हमारा पुश्तैनी मकान है ना, बस उसी की प्रॉपर्टी पर साइन करने के लिए मम्मी मुझे आने के लिए कह रही थी। दरअसल उसका बंटवारा हो रहा है और मैं उस पर साइन कर दूंगी कि मुझे उसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। क्या कहा? कोई हिस्सा नहीं चाहिए? हाँ, उसी के बारे में तो बात चल रही थी। हे भगवान, मेरी पत्नी बिना कितनी मूर्ख है, इतना अच्छा मौका गंवा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या बात है, आप कौन से ख्यालों में खो गए? कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था तुम मेरा पुश्तैनी मकान में से अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रही हो? आखिर तुम भी तो इस घर की बेटी हो, तुम्हारा भी तो हक बनता है। हक तो बनता है और नहीं भी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी में इतना कुछ किया और इतना दहेज देकर मुझे भेजा, तो एक लड़की के लिए तो वही बहुत है ना। बाकी जो कुछ भी बच गया वो सब तो भाई का ही होता है। मेरी प्यारी भोली पत्नी, तुम भी कितनी भोली हो। आज के जमाने में कोई इतनी आसानी से इतना बड़ा अपना हिस्सा नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन लड़की इस तरह हिस्सा ले अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये सब तो भाइयों का ही होता है। लड़की का मायका नहीं, बल्कि शादी के बाद उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। उफ़ो, तुम भी ना इतनी भोली हो। लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होना बाकी है? अरे तुम बस देखती जाओ, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। दिन गुजरते हैं, लेकिन यश की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद एक दिन रिया जब अपने मायके आती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। हाँ दीदी, लीजिए पानी पीजिए। भाभी थैंक यू। मम्मी मुझे बताओ पूरी बात क्या है, किन पेपर्स पर साइन करना है? अरे कुछ नहीं, तेरे पापा है ना, वो जो हमारा पुश्तैनी घर है उसका बंटवारा करने के बारे में सोच रहे थे। अगर तुझे उसमें अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो उस पर साइन करते, लेकिन अगर तुझे हिस्सा चाहिए तो। नहीं मम्मी, मुझे उसमें अपना कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आप लोगों ने जितना कर दिया उतना बहुत है। इतनी धूमधाम से मेरी शादी की, इतना दहेज दिया। हाँ दीदी, लेकिन फिर भी वो पुश्तैनी घर है, अगर आपको उसमें कुछ भी चाहिए तो। अरे नहीं भाई नहीं, आप लोग पेपर रेडी करवा लीजिए, जब मुझे साइन करना होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अब कुछ बढ़िया सा खाते हैं। मैंने सबके लिए बहुत टेस्टी छोले भटूरे, नान और बहुत कुछ बनाया है। फिर तो मजा आ जाएगा भाभी। खाना खाने और गप्पे लड़ाने के बाद रिया घर वापस आती है। आ गई बहू अपने मायके से? जी मम्मी जी। क्या तुम अपने मायके गई थी, लेकिन क्यों? अरे मायके क्यों जाते हैं, अपने घर वालों से मिलने के लिए, इसीलिए गई थी। काफी लेट हो रहा है, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना तैयार कर दे। ठीक है मम्मी जी। रिया खाना बनाने चली जाती है। कहीं उसके मायके वालों ने पुश्तैनी घर के बारे में तो बात नहीं की उसके साथ? मुझे जल्दी सब कुछ पता लगाना होगा, वरना ऐसे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। यश हड़बड़ाहट में ही रिया के पास रसोई में जाता है। रिया पीछे मुड़ती है तो अचानक उसे अपने सामने खड़ा देखकर डर जाती है। क्या आप भी अचानक से मेरे सामने आ गए? क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आज तुम्हारी मम्मी जी से क्या बात हुई? क्या उन्होंने उस पुश्तैनी घर के बारे में कुछ बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि वो उस घर का बंटवारा करेंगी और मुझसे पूछा कि अगर मुझे उसमें कोई हिस्सा चाहिए तो। अच्छा, तो तुमने क्या बोला? तुमने कुछ बोला कि नहीं इस बारे में? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने मना कर दिया, मुझे कोई हिस्सा वैसा नहीं चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे अचानक से आपको क्या हो गया? अरे लेकिन तुमने उन्हें अपना हिस्सा लेने से मना क्यों कर दिया? तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए थी। अच्छी, अब सब ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतनी धूमधाम से मेरी शादी की थी, शादी में इतना दहेज भी दिया था। अगर मैं अपने भाइयों का हिस्सा भी मांगूंगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, हर जगह हर कोई मुझ पर थू थू करेगा। हाँ, तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है, इस तरह तो हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा। तभी गैस पर पतीले में रखा दूध उबलकर बाहर निकल जाता है। ये देखकर रिया जल्दी से गैस बंद करती है। आपकी वजह से ना सारा दूध निकल गया, कितना काम बढ़ा दिया आपने, और ऊपर से दूध भी वेस्ट हो गया। अरे लेकिन मैं तुमसे यहाँ कोई जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान सिर्फ दूध की तरफ है। अभी आप यहाँ से जाइए प्लीज,
जल्दी से जल्दी निकलिए यहाँ से, मुझे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। मुझे अभी मेरा काम शांति से करने दीजिए, मैं पहले से ही बहुत थक गई हूँ, और आप सबको भूख भी लग रही है ना। रिया यश को धक्के देकर रसोई से बाहर निकाल रही थी, क्योंकि वो रसोई से बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। अरे अरे रुक जाओ, इस तरह धक्का तो मत दो मुझे। मैं पहले सबको खाना खिलाकर अपना काम खत्म करके आराम से लेटना चाहती हूँ। तब यश अपने कमरे में जाता है। मुझे कैसे भी करके रिया को पटाना होगा। अरे पुश्तैनी घर का मामला है, उसके लिए पटाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ इतने बड़े पुश्तैनी घर के बारे में बात कर रहा था और उसे मामूली से दूध की पड़ी थी। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसे? अरे हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? हम भी उसके वारिस हैं। तो ये बात है जिसकी वजह से जमाई राजा जी की रातों की नींद हराम हो रखी थी। कुछ दिन बाद जब रिया के पास उसके पापा का कॉल आता है। हाँ पापा ठीक है, आप कागज तैयार करवा लीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने इसलिए तुझे फोन नहीं किया। मैं तो बस ये बता रहा था कि अभी कागज बनने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन तू कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जा बेटा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा मन लग जाएगा। ठीक है पापा, मैं इनसे बात करती हूँ। रिया की कॉल कट करते ही यश अफरा तफरी में उसके पास आता है। कहाँ जा रही हो तुम? पेपर साइन करने? लेकिन नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना है, रुक जाओ। क्या बात है, आप वहाँ प्रॉपर्टी पर साइन करने क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? अरे तुम खुद सोचो, वो एक पुश्तैनी घर है, उसकी कीमत कितनी ज्यादा है और उसका रुतबा भी कितना ज्यादा है। हाँ वो तो है, तो उसका साइन से क्या लेना देना? अरे तुम भी ना सच में बिल्कुल पागल हो। मुझे पागल कहा? अरे नहीं, मैं अपनी प्यारी पत्नी को पागल कैसे कह सकता हूँ? मैं ये कह रहा था कि तुम मेरे जैसे पागल की इतनी होशियार पत्नी होने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम इतनी आसानी से अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकती हो? क्या तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं चाहिए? सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा सा हिस्सा तो चाहती हूँ, लेकिन अगर हमने हिस्सा मांगा ना तो हर कोई हमें गलत समझेगा, और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास कुछ दिन के लिए रहने को बुलाया है। अरे तो तुम चिंता क्यों करती हो? बल्कि ये तो अच्छा मौका है। तुमने कल भी मुझे ये बात बोली थी और मैंने इस पर अच्छे से सोचा। हमें उनसे हिस्सा मांगना ही क्यों है? तो फिर? अरे हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद ब खुद हमें हमारा हिस्सा खुशी खुशी यूं ही दे देंगे। क्या कहा? सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। जैसा मैं कहता हूँ तुम बस वैसा ही करती जाओ। रिया और यश दोनों कुछ दिन रहने के लिए रिया के मायके पहुंच जाते हैं। अरे देखो तो जरा कौन आया है, दामाद जी भी आए हैं, जरा अच्छे से इनका स्वागत करो। आइए जीजा जी, आप यहाँ बैठ जाइए, हम आपके लिए बढ़िया फ्रेश मिनरल वाटर लेकर आते हैं। जी लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जीजा जी, इसमें परेशानी वाली कैसी बात है? आप इस घर के इकलौते जीजा हैं, तो आपके लिए इतना तो बनता है। सभी जोरों शोरों से यश के स्वागत की तैयारी। अरे बेटा, रिया बता रही थी आप यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। जी पापा जी, जब मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस जल्दी से यहाँ आ गया। अब जब तक मैं यहाँ हूँ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे वाह, मेरे तो बाग खुल गए, मुझे कितना अच्छा दामाद मिला है जो अपने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ सोचता है। जी शुक्रिया, ये तो आपका बड़प्पन है। जाओ बेटा, दामाद जी के लिए बढ़िया खाना लगवाओ। ठीक है पापा। खाना खाकर और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सब अपने कमरे में सो जाते हैं। क्या बात है, यहाँ तो आपकी बड़ी खातिरदारी हो रही है। मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होगा, मुझे पता है मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। अच्छा तो होना ही है, मेरे मायके वाले जो है। अच्छा ये सब छोड़िए और मुझे बताइए आगे का प्लान क्या है? अभी पापा जी ने कागज तैयार नहीं करवाया, हमें कुछ दिन अच्छे से उनकी खातिरदारी एंजॉय करनी है और ऐसा दिखाएंगे कि हमें बिल्कुल भी कोई भी लालच नहीं है, बल्कि हम तो उस पुश्तैनी घर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ऐसा करने से क्या होगा? अरे मेरी भोली पत्नी, सबकी नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, और जब वो देखेंगे कि हम बिल्कुल भी लालची नहीं है तो वो खुद ही वो घर हमारे नाम कर देंगे। वाह, मानना पड़ेगा, आपको कमाल कर दिया आपने, तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हम वैसा ही करेंगे। कुछ दिन बाद उनके घर दो पड़ोसी आते हैं। और दामाद जी, हमने सुना है आपको यहाँ 1 हफ्ता हो गया। जी बिल्कुल, पापा जी की तबीयत बहुत खराब थी, हमसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हम यहाँ आ गए। पापा जी की तबीयत का ख्याल था या फिर कुछ पुश्तैनी घर के बारे में जो बातें चल रही है उसके बारे में ख्याल आ रहा था? क्योंकि जब से ये सिलसिला चालू हुआ है तभी आप यहाँ आए, उससे पहले तो कभी आप इतने समय यहाँ रुके नहीं। बताइए दामाद जी।
अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दामाद जी ऐसे नहीं है, इन्हें प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी लालच नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मेरे पास जितना है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। इतनी अच्छी पत्नी मिल गई और एक परिवार मिल गया, बस मुझे और क्या ही चाहिए। मुझे प्रॉपर्टी में से तिनका भी नहीं चाहिए। क्या सच में? जी हाँ, बिल्कुल। रिया को अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मुसीबत के समय इनका साथ दिया जाए। आखिर दुख सुख में अपने ही तो साथ आते हैं। मेरा तो मानना है कि हम खुशी में चाहे किसी के पास जा सके या नहीं, लेकिन जब वो या उनके हालात ठीक ना हो उस समय तो हमें जरूर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे दामाद जी को किसी चीज का कोई लालच नहीं है। ये तो सभी के साथ अपनेपन से रहते हैं। सच में ऐसा आदर्श दामाद कहाँ मिलता है। ऐसा देखकर मैं तो भावुक हो गया। माफ करना दामाद जी, हमने आपकी इरादों पर शक किया। हमें नहीं पता था आप इतने अच्छे हैं। काश हमारे दामाद भी ऐसे ही होते। आप तो सभी के लिए एक आदर्श दामाद है। जी कोई बात नहीं, आजकल का जमाना ही ऐसा है, किसी को भी आसानी से गलतफहमी हो सकती है। लेकिन मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, मुझे तो 1 रुपया तक नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमारे दामाद जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, भोले भाले से। बल्कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि लोग धन के लालच में इतना अंधा क्यों हो जाते हैं। इस तरह कभी भी धन या प्रॉपर्टी का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो कम से कम में ही खुश रहना चाहिए। वाह वे वाह, मानना पड़ेगा आज के जमाने में क्या सोच है आपकी। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सच में रमेश तो कितना लकी है, तुझे ऐसा दामाद मिला। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद, सच में मानना पड़ेगा हमारा दामाद तो बिल्कुल लाखों में एक है। उन्हें तो जरा सा भी लालच नहीं है। शीला भी उनकी बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा। पूरे मोहल्ले में हमारे दामाद जी की वाहवाही हो रही है। हाँ, हर कोई अपने दामाद को हमारे घर के दामाद से कंपेयर कर रहा है और कह रहा है काश उनके दामाद भी ऐसे ही होते। सच में हमारे दामाद जी को तो बिल्कुल भी लालच नहीं है, वरना आजकल तो जिसे देखो हर कोई बस लालच में ही मरता रहता है। हाँ मम्मी, सही कहा आपने। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, इनकी तो बात ही अलग है। रात को अपने कमरे में, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे सभी पड़ोसी आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि तारीफ करते थक नहीं रहे। अरे ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम तो उन्हें मक्खन लगाएंगे, फिर तुम देखना कमाल। और अगर आपका कमाल नहीं कर पाया तो फिर हम क्या करेंगे? अरे मेरी प्यारी भोली पत्नी, तुम भी ना बहुत भोली हो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे होते हुए कुछ खराब नहीं हो सकता। तुम बस देखती जाओ मेरी चुटकी का कमाल। ठीक है, वैसे मुझे भी लग रहा है कि शायद आपका ये प्लान कामयाब हो सकता है। शायद नहीं, पक्का कामयाब होगा। तुम बस देखते जाओ, मेरा प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता। कुछ दिन बाद, क्या बात है पापा जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। आज प्रॉपर्टी के कागज करने थे, मैंने उनमें कुछ बदलाव किया है। शुरुआत में रिया ने भी सब लेने से मना कर दिया था। अरे पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस यहाँ पर आपका साथ देने आए थे। आप हमें उसमें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूं ना, हमें ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है मुझे 1 रुपए का लालच नहीं है। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए पापा जी। यश रमेश को बात को पूरा होने ही नहीं दे रहा था और बार बार उसकी बात बीच में काट रहा था। थोड़ी देर बाद वहां वकील प्रॉपर्टी के कागज भी लेकर आ जाते हैं। लीजिए मिस्टर रमेश जी, आपकी जैसी इच्छा थी मैंने बिल्कुल वैसा ही सब किया है। साइड में रिया और यश खड़े थे। यश धीरे से रिया से कहता है, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स दिखानी है आज। अब हम दोनों को थोड़ा ना नुकुर करने का ड्रामा दिखाना होगा। दिल थाम कर बैठना, हमारी एक्टिंग के बाद हमें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तभी रमेश अनाउंसमेंट करता है, मैंने दामाद जी के नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या? हाँ बेटा जी, आपने जो कुछ भी कहा था मैंने उन सबको ध्यान से सोच समझकर बहुत बड़ा फैसला किया है। ये सब सुनकर यश और रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया? अरे हमारे दामाद जी तो इतने भोले हैं कि कोई भी उनको मूर्ख बना सकता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा कुछ हो। मुझे तो इतना डर लगता है कि कहीं हमारे दामाद जी को कोई उल्लू बनाकर सारी प्रॉपर्टी उनसे छीन ना ले, और कहीं आप अपने इसी भोलेपन में सारी प्रॉपर्टी दान ना कर दो या किसी को चैरिटी में ना दे दो। सही कहा, हमारे दामाद जी बहुत भोले हैं, उन्हें कोई भी फंसा सकता है। इसीलिए हम अपने दामाद जी को बचाना चाहते हैं।
और इसीलिए मैंने बहुत अहम फैसला किया है कि मैं सब कुछ अपने बेटों के नाम पर कर देता हूं, क्योंकि आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं। जब आपको किसी भी धन का लोभ लालच है ही नहीं और पहले से आपके पास जो कुछ है आप उसे त्यागने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर इतना कष्ट क्यों करना। इसलिए मैंने सब कुछ अपने बेटों के नाम पर कर दिया है। अब जरा इस पर साइन कर दीजिएगा। इस तरह यश और रिया के हाथ कुछ नहीं लगता और साइन करने के बाद जब दोनों घर वापस आते हैं, लो मिल गया हमें बहुत कुछ। अरे इतना भी क्या, हद से ज्यादा भोला बनने की जरूरत थी। पूरी पिक्चर में आप मुझे भोली भोली कहते आ रहे थे, लेकिन खुद ही इतने भोले बने कि आखिर में खाली कटोरा हाथ लगा। अरे मुझे क्या पता था मेरा ये प्लान इस तरह से फेल हो जाएगा। एक तो इतनी मेहनत की, ऊपर से लास्ट में कुछ मिला भी नहीं। हाँ, मैंने भी देख लिया कितना अच्छा सब किया था। इससे अच्छा मैं आपकी बातों में ही ना आती तो सही रहता। बड़े आए थे सब कुछ प्यार से अपने नाम करवाने और मिला क्या, खाली कटोरा।